नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करेंगे। बात दिल्ली के एक अजीबोगरीब घटना की। दिल्ली के बूथ बिहार इलाके में एक 25 साल के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली, लेकिन खुद को मारने से पहले उसने अपनी माँ की हत्या की। पूरे 4 दिनों तक अपनी माँ के शव के साथ एक ही घर में रहा। उसने 77 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। ये सुसाइड नोट दक्षिण भारतीय भाषा कन्नड़ में लिखी गई थी। क्या था इस सुसाइड नोट में, बताते हैं। लड़के का नाम क्षितिज था, उसकी माँ का नाम मिथिलेश था। ये वारदात बीते 1 सितंबर की है, लेकिन क्षितिज ने माँ की हत्या 3 रोज पहले की। माँ के फ़ोन पर उसकी सहेली के जब फ़ोन किया तो राज खुला। दरअसल घटना वाले दिन मिथिलेश के सहेली उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन क्षितिज ने उठाया। उन्होंने पूछा कि उसकी माँ का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। ये क्षितिज ने ये कहकर उनके होश उड़ा दिया कि उसने अपनी माँ की हत्या कर दी है और वो अब खुद की हत्या करने जा रहा है। ये सुनकर मिथिलेश की सहेली सहम गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात बताई। रविवार रात 8 बजे पुलिस की टीम जब घर पर पहुंची तो सभी दरवाजे बंद थे। जैसे तैसे पुलिस घर के बालकनी से भीतर दाखिल हुई तो उसकी माँ बेटे की लाशें मिली। माँ का शव बाथरूम में था, जबकि क्षितिज कमरे में मरा पड़ा था। उसका भी गला कटा हुआ था। क्षितिज की लाश के पास से पुलिस को एक डायरी मिली। यह डायरी के आखिरी 77 पन्नों में 2 मौत की वजह लिखी हुई थी। 77 पन्नों के सुसाइड नोट में क्षितिज ने लिखा कि वो डिप्रेशन का शिकार है। सुसाइड नोट के मुताबिक उसने अपनी माँ की तार से गला घोंटकर हत्या की थी, जबकि बाद में कटर से गला काट दिया। क्षितिज ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसने अपनी माँ को बीमारी से मुक्ति दे दी। वो 2 दिन तक अपनी माँ के लाश के साथ ही रहा। उसने अपनी माँ के शरीर पर गंगा जल डाला और भगवत कथा भी पढ़ी। घर में शव को खराब होने पर बदबू को दूर करने के लिए उसने लगातार डीओ भी छिड़कता रहा। क्षितिज ने जो सुसाइड नोट लिखा उसके मुताबिक उसका कोई दोस्त नहीं था। पिता की मौत के बाद घर की माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी। साथ ही माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी थी। बीते कुछ वक्त से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। वो बताया है कि उसकी परवरिश अच्छी हुई। उसके पापा की सरकारी नौकरी थी। उन्होंने उसकी नामचीन स्कूल में पढ़ाया। बाद में वो इग्नोर करने लगे। वो क्लास में सबसे डरपोक डब्बू बच्चा था। दोस्त के नाम पर उसके ही 2 दोस्त ही थे। मजाक उड़ाते थे। उसने कई बार टीचर से शिकायत की, लेकिन कोई नहीं सुनता था। स्कूल बस में चढ़ते उतरते समय उसके अंदर अजीब सा डर, शर्म, घबराहट रहती थी। उसकी माँ उसकी उम्मीद थी पापा के जाने के बाद, और वो अकेले पड़ गया। उसके पापा उसके ऐसे समय में छोड़कर चले गए जब उसके सामने सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्षितिज अपनी माँ के बारे में बताते हुए आगे लिखता है कि उसकी अच्छी परवरिश हुई। माँ ने उसकी परवरिश के लिए सिलाई भी सीखी और उसकी माँ कहती थी कि कुछ छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। वो सुनकर डर गया था। वो 10वीं में था तो उसके पिता की मौत हो गई। वो अपने माता पिता के यहाँ 14 साल बाद जन्मा था। वो उसका इकलौता बेटा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में एडमिशन लिया था, लेकिन किस्मत धोखा दे गई। 2 बार फेल हुआ। डिप्रेशन रहा। वो 5 रात तक जगा रहा। उसे नींद नहीं आई। कई बार वो बेहोश सा हो गया था। बीमारी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। माँ और पिता का जिक्र करते हुए एक जगह क्षितिज लिखता है कि उसकी माँ कई बार उसे टोकती थी। वो हाई BP से परेशान रहती थी।
उसके पापा बहुत बहादुर थे। उसकी माँ बताया करते थे कि वह जब छोटा था तो पापा उसे गोद में लेकर अस्पताल गए। वहाँ बंदर उसे छीन के ले जाना चाहते थे, लेकिन पापा ने हिम्मत दिखाई और बच्चा को बंदरों से बचा लिया। लेकिन उसके पिता ने उसे कसकर पकड़ के और उस बंदरों को भगा दिया। वो आखिरी 4 दिन, गुरुवार का दिन था। गुरुवार से उसने सुसाइड नोट लिखना शुरू किया और इतवार को उसने खुदकुशी की। गुरुवार को सबसे पहले उसने माँ का कत्ल किया। क्षितिज ने अपने सुसाइड में लिखा था कि वो 2 साल में मरना चाहता था। मरने से पहले अपनी माँ को दुख से आज़ाद करना चाहता था। हर इतवार को माँ सत्संग में जाती थी। पिछली बार भी माँ जब वहाँ से थोड़ी कहानी सुनी, थोड़ी हंसी भी हुई। माँ की आंखों में जल आ गया है, लगता है मोतियाबिंद है। अब वो मर जाना चाहता है। गुरुवार है आज। बाइक की केबल का इस्तेमाल करने से माँ के गले को घोटने के लिए किया है, ताकि माँ को मरने से दर्द ना हो। वो लिखता है कि जैसे ही उसने वायर कसा, माँ 4 से 5 सेकेंड में निढल होकर गिर गई। उसे पता था कि दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने पर मौत हो जाती है। माँ के गिरते ही उसने सिर अपना गोद में रख लिया। 8 से 10 मिनट तक गला दबाकर रखा। वो मुंह दबाकर रोए जा रहा था। गुरुवार दिन भर, पूरी रात रोता रहा। उसे पापा की याद आई। मरने के बाद भी माँ की आंखें खुली थी। उसने बंद करने की कोशिश की, मगर हो ना सकी। अब दिन आगे बढ़ता है। जब शुक्रवार आता है तो गंगा जल से धोया। माँ के चेहरों को गंगा जल से धोता है। वो लिखता है कि शुक्रवार है आज, माँ की लाश को देखा नहीं जा रहा। उसने अपनी माँ के चेहरे को गंगा जल से धोया है। उसके पास बैठकर भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ा है। वो पूरी भगवत गीता नहीं, गीत नहीं पढ़ सका। उसने भगवत गीता को माँ के सीने पर रख दिया है। वो बारी थी। उसके सुसाइड करने के पहले उसने पिस्टल खरीदने की कोशिश की थी। इलेक्ट्रिक कटर का दीवार आया है और बाजार गया तो दुकानदारों से इलेक्ट्रिक कटर मांगा। दोनों ने नहीं दिया। पता नहीं क्यों उसने अजीब सवाल करने लगे। रात को घर लौटा और माँ के लाश के पास बैठकर खूब रोया। पापा होते तो क्या होता। 3रा दिन शनिवार का था। क्षितिज लिखता है कि माँ की मौत के आज 71वां घंटा है। बदबू आने लगी है। माँ के गर्दन को काट कर शुक्रवार को शाम से बदबू आने लगी थी। वो माँ के लाश को घसीट कर बाथरूम में ले गया। दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बदबू ना आए। वो बस सुसाइड नोट पूरा करना चाहता था। बदबू घर में फैल चुकी थी। आज शनिवार है। 3 दिन से वो खाली पेट है, कुछ खाया ही नहीं है। उसे याद आया रसोई में उसने गर्म पानी पीने को रखा है। मास्क लगाकर लिखा था सुसाइड नोट। आपको बताते चले कि सुसाइड नोट में वो हर बात लिखता जा रहा था। उसने आगे लिखा कि कमरे में बदबू नहीं रुकी रही, इससे उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगी है। उसने लकड़ी की पेंसिल से बुरादे को जलाया है, धूप बत्ती जलाई है। घर में एक जायफल रखा था, उसे भी जलाया है। सारा डीओ छिड़क दिया है। वो मास्क लगाकर सुसाइड नोट पूरा करेगा। आज रविवार है। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब तक 3 दिनों से प्रॉपर्टी डीलर फ्लोर किराए पर दिखने के लिए 3 बार किराएदारों के साथ आ चुका है, लेकिन आज हर हालत में वो नोट पूरा कर लेगा। संडे को वो काफ़ी देर तक लिखता रहा क्योंकि वो सुसाइड नोट पूरा करना चाहता था। उसने आगे लिखा कि आज इतवार है, माँ को सत्संग जाना है।
माँ की सहेली बार बार फ़ोन कर रही है। अब मेरे फ़ोन पर घंटी बज रही है। उसने फ़ोन उठाना। माँ की सहेली पूछ रही है, मिथिलेश फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ है? उसने कह दिया कि माँ तो मर चुकी है, उसने 4 दिन पहले ही मार दिया। अब ए मरने की तैयारी कर रहा है। ये देख बहुत डरावना है। पापा के जाने के बाद माँ के जीजा ने पिता की तरह उसकी देखभाल की, इसलिए यह घोषणा करता है कि उसके मरने के बाद उसकी बाइक उनके नाम होगी। उसकी इच्छा है कि माँ का अंतिम संस्कार उसकी मौसी करे।